अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपने कहावत तो सुनी होगी, आगे पाठ पीछे सपाट। और साथ में एक चीज और महसूस की होगी, आगे पॉलिसी पीछे लैब सेशन। अब लैब सेशन होता है तो ठीक है, छोटा मोटा होता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा होता है तो रिन्यूअल कमीशन पे फर्क आता ही है। साथ में डीमोटिवेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी क्लब मेंबरशिप पे भी फर्क आने लग जाता है। तो इस लैब सेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज एंड हमेशा आगे रहिए। दोस्तों, मैं अमित जैन, इंश्योरेंस एजेंट कोच, इस वीडियो में आपका खूब स्वागत करता हूं। तो लैब सेशन ना हो या बहुत कम हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहली स्टेप है लोअर क्लास को कम बेचो। लोअर क्लास को कम बेचो, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या अपर क्लास में ही इंश्योरेंस ज्यादा सेल करो। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो 12,000 रुपए महीना कमा रहा है, उससे 1,000 रुपए की प्रीमियम ले ली जाती है। अब वो दे तो देता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी इमरजेंसी खर्चे आ गए, एक्सीडेंट आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, सबसे पहले वो किस चीज को रोकेगा? बीमा बंद करेगा। बीमा बंद करेगा वो सबसे पहले, क्योंकि अब उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत समय बाद का मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए मैं उसको आज रोक देता हूं। तो सबसे पहला है लोअर क्लास को कम बेचो। लेकिन बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि क्या उनको बीमा लेने का अधिकार नहीं है, उनको सिक्योरिटी का अधिकार नहीं, उनके पास तो पहले होना चाहिए। ऐसा है तो सेकंड नंबर का, लोअर क्लास को बड़ा बीमा मत बेचो। बड़ा बीमा मत बेचो, क्योंकि आप अपनी तकनीक से उसको बड़ा बीमा तो बेच सकते हैं, लेकिन आपकी तकनीक उसकी कमाई नहीं बढ़ा सकती। बहुत ध्यान से एक बार और रिपीट करता हूं, आप अपनी तकनीक से उसको बड़ा बीमा तो बेच सकते हैं, लेकिन आपकी तकनीक उसकी कमाई नहीं बढ़ा सकती, उसकी प्रीमियम्स भरने में परेशानी पैदा होगी। क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे, इमरजेंसी के खर्चे आएंगे, वो सबसे पहले किस चीज को रोकेगा? बीमे को। बीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी उसके दिमाग में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। तो ये सेकंड चीज है। और थर्ड नंबर पे अगर लैब सेशन पे काम करना है तो कम से कम मिलकर समझाओ। मिलकर समझाओ, ये क्या होता है? मेरे वेबिनार में अधिकतर प्रश्न आते हैं, सर लैब सेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, लोग फिर उसके बाद हम फोन पे समझाते हैं तो लोग समझते नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि फोन के ऊपर 5% समझने की संभावना है, लेकिन अगर आप घर पे जाके मिलोगे, बात करोगे, तो 25% समझने की संभावना होगी। तो आपको सिर्फ फोन पे उनको समझाने की कोशिश नहीं करना, जाके मिलना है, वहां बात करना है, परिवार के सामने बात करना है, तब जाके सामने वाला कहीं ना कहीं पॉलिसी भरने में एग्री हो सकता है। वहां पे जब भी बैठो, लिसन आस्क लिसन, मतलब सबसे पहले वो प्रॉब्लम निकालना है जो उसको एक्चुअल है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो निकालो, बहुत ध्यान से सुनो और प्रश्न पूछो, ताकि जो मेन प्रॉब्लम है वो निकल आए। उसके बाद हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आती होगी, आप कर सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे वीडियोस है जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई है, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि सर पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। तो पैसे की प्रॉब्लम में एक जवाब जो मैं आपको सिखाता हूं वो आप दे सकते हो। बहुत अच्छा जवाब है कि अधिकतर भारतीय लोग इंश्योरेंस को लास्ट में रखते हैं, और इंसान की मृत्यु होने के पश्चात अधिकतर भारतीय लोग सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि इंश्योरेंस जरूरी है हमारे परिवार के लिए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस पॉलिसी को रेगुलर कीजिए, और आप लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं। अब वेबिनार में ये भी प्रश्न आता है कि सर पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो एग्री नहीं हो रहा है, भर ही नहीं रहा है। यार उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो सकती है, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं तो अगली पॉलिसी नहीं बेच पाओगे। आपका दिमाग पूरी तरह उसके ऊपर रहेगा, लैब सेशन हो रहा है, लैब सेशन हो रहा है, तो आप जो अगली पॉलिसी बेच सकते हो वो नहीं बेच पाओगे। तो क्यों ना आगे की तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी होती है वो भी समझ के चलती कि सेल्स में कुछ हिस्सा होता है जो फिर बाद में लोग वो हिस्से में पॉलिसी नहीं भरते हैं। तो ठीक है, अगर हमारे साथ
नॉर्मल हो रहा है तो इट्स ओके 2, 3, 4, 5%, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो फिर वही 3 पॉइंट पे फोकस करने की ज़रूरत है कि लोअर क्लास को कम बेचो या फिर लोअर क्लास को बड़ा मत बेचो और मिलकर समझाओ। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पे फोकस करो। लैप्सेशन रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करेगा। और साथ में वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन देने के लिए लाइक जरूर प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड। हमेशा आगे रहिए। चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।